थे, ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी थे। तो एक बार एक साहिल आया, वो दो ऊँट बेचना चाहता था। दो ऊँटों को बेच कर, मतलब वो गरीब था, उसके पास दो ही ऊँट थे, सोचा इसी को बेच कर मैं अपना घर चलाऊँ। तो वो बाज़ार में वहाँ पे मक्का में आया, तो वहाँ अबू जहल, अबू लहब, शहबा, तैयबा, ये सारे उस वक्त के सरदार थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक को बेचा, उसका नाम था अबू लहब, आप लोग पहचानते भी हैं। तो उसे बेचा तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा एक काम करो, ये गली छोड़ के वो गली छोड़ के तीसरे मंजिल में मकान में मैं रहता हूँ, कल आके पैसा ले जाना, अभी मेरे पास पैसे नहीं। उसने बहाना किया और उनको डाल दिया। और वो बेचारा दूसरे दिन गया। जब दूसरे दिन गया तभी उन्हें टाल दिया कि अभी भी देखो पैसे का नहीं है, थोड़ा तुम बाद में आओ। इससे तो बेचारे को 3-4 दिन दौड़ाते रहा, और वहाँ उसके बाल बच्चे भूखे वही उठ लेके आए थे, किस बहाने हमारा हिसाब किताब घर का चलेगा। अब जब 3 दिन 4 दिन हो गए, परेशान हो गया, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरा पैसे देते हो कि नहीं देते? बोले नहीं देता, जाओ जो करते बने कर लो। जैसे आजकल दादागिरी चल रही है, जो करते बने कर लो, मैं नहीं देता, जाओ जिसके पास जाना है जाओ। तो अब वहाँ पे उसने पूछने लगा कि यहाँ पे अपनी तकलीफ हमारे साथ जुल्म हुआ, मैं किसके पास जाऊँ, किसको मैं? तो वहाँ कुछ सरदारों का झुंड बैठा, जैसे शहबाज है, बाबू है, सब सारे लोग बैठे। तो उनके पास गया तो कहने लगा ऐसा कौन है जिसने तेरा इस तरह से ऊँट ले लिया और वापस नहीं कर रहा है? तो बोले देखिए वो वहाँ पे ना तीसरी गली में वो घर है, उन्हीं का। तो बोले आप बोले अरे जाओ कि भूल जाओ, वो बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देने वाला, उससे पैसे तुमको नहीं मिलेंगे, भूल जाओ, जाओ। अब वो बेचारा गरीब रोने लगा, बोला अब मैं कहाँ से क्या करूँ, तो कैसे मैं लेकर आऊँ? पैसों का इंतजाम नहीं, मेरे बाल बच्चे भूखे बचेंगे, यही आखिरी सहारा था मेरे घर में, यही दो ऊँट थे। अब वो हंस के टाइली लेने लगे। अब हुजूर को तो वो नीचा गिराना ही चाहते थे। उसमें के एक ने कहा एक काम करो, जो काबे की छत से लगकर, दीवार से लगकर जो बैठे ना, जाओ मोहम्मद बैठे हैं, माज़अल्लाह, इस तरह से मजाक उड़ाया कि जाओ उनसे कहो वो दिलवा देंगे, मतलब कि सामने वाले को जाए या अबू लहब से लड़े तो उसको तो टूटते हुए को तिनके का सहारा। अब वो वहाँ पर गया, उनसे कहने लगा, तो हुजूर कुछ अपने बजाई करने में लगे हुए थे। वो बैठा ही नहीं। देखिए हम लोग अगर कुछ करते रहेंगे तो हम लोग यहाँ कोई आया है आराम कर, थोड़े थोड़े दिन मिलता हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर अपने आप को पता नहीं क्या समझते, लोगों को छुपा के रखना या अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते। जैसे देखा कि कोई मेरे पास आया है, हुजूर उनके बैठने के पहले फारिग हो गए, कहने लगे बताओ किस वजह से आए, क्या बात? तो सोचने लगा ये इतना सादा, ये इतना शांत, मीठा बोलने वाला, प्यार से बात करने वाला इंसान, उनके जैसे इंसान से क्या करूँ? फिर भी उसने सोचा अपनी बता ही दो क्या हाल। तो बोले सुनो अभी तुम परेशान लग रहे हो, 2-3 दिन के भूखे नजर आ रहे हो, चलो घर